हेलो फ्रेंड्स, मैं हिरल स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एकदम स्टाइलिश ड्रेस डिज़ाइन। पहना हुआ भी फ्रेंड्स इतना ही स्टाइलिश इसका लुक आता है और आजकल ट्रेंड में भी चल रहा है। तो इस तरह के ड्रेस डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने फ्रेंड्स साटिन सिल्क का क्रश्ड फैब्रिक का यूज़ किया हुआ है। आपके पास कोई भी फैब्रिक हो, थोड़ा सॉफ्ट यानी कि लूज़ फैब्रिक है, उसमें बनाएंगे तो उसका लुक ज़्यादा अच्छा आएगा। तो मैंने इस तरीके का साटिन सिल्क का क्रश्ड फैब्रिक यूज़ किया है। तो मेरा फैब्रिक है वो फ्रेंड्स 2 मीटर जितना मैंने लिया हुआ है। अगर आप थोड़ा मीन्स के जो इसका कैप का लुक आता है वो आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो 2.25 मीटर भी ले सकते हैं, लेकिन 2 मीटर में से भी बन जाएगा और इनफ रहता है। तो मैं अच्छे से इसको ओपन कर लूँगी और 4 फोल्ड में बिछा लूँगी। तो फोल्डिंग साइड है वो मैंने अपनी साइड रखी हुई है और इस साइड है तो फिर इस साइड मेरी एक फोल्ड साइड है और 2 ओपन साइड है इस तरीके से। तो एक साइड को हम बाद में कट कर लेंगे और ऊपर की साइड भी मेरी ओपन साइड है। तो अब हम इसको अच्छे से सेट कर लेंगे और इसकी जो विड्थ और लेंथ है वो आपको बता देती हूँ। तो विड्थ है वो फ्रेंड्स मेरी 18 इंच जितनी है। आपके मेज़रमेंट में आपकी कितनी भी आ सकती है। और जो इसकी लेंथ है वो मेरी 40.5 है, यानी कि 40.5 इंच जितनी मेरी लेंथ है। तो आप अपने फैब्रिक के अकॉर्डिंग उसकी लेंथ और विड्थ रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं फैब्रिक के यहाँ पे खिसक रहा था तो पिन की मदद से सेट कर लिया है। और अब यहाँ से हम उसको नेक की मार्किंग करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे फ्रेंड्स फ्रंट साइड और बैक साइड का जो नेक है मैं साथ ही में ड्रॉ कर रही हूँ। तो जो नेक की विड्थ है वो मैंने 3 इंच ली है और जो फ्रंट का नेक है वो मैं 5 इंच ले रही हूँ। मैंने इतना डीप नेक ड्रॉ नहीं किया है, मीडियम ही रखा हुआ है, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो 5 इंच पे मार्क किया है और बॉक्स बना दिया और वी नेक ड्रॉ कर रही हूँ। इस तरह के स्टाइलिश ड्रेस में फ्रेंड्स ज़्यादातर वी नेक ही अच्छे लगते हैं, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। तो बैक का नेक है वो मैंने 2 इंच ही रखा है, बैक का नेक छोटा ही लिया हुआ है और राउंड नेक में ड्रॉ करूँगी बैक के लिए। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमारे 2 नेक साथ ही में ड्रॉ हो जाते हैं और साथ ही में कट भी हम कर सकते हैं ईजीली। तो इस तरीके से मैंने दोनों नेक को ड्रॉ कर लिया है। अब सबसे पहले कटिंग में फ्रेंड्स आपको हमेशा बैक साइड का नेक है वही कट करना रहता है। तो इस तरीके से बैक का नेक कट करने के बाद जो मैंने पिन लगाई थी उसको निकाल दूंगी और अंदर से जो बैक साइड का हमारा फैब्रिक है बैक पार्ट के लिए उसको आप साइड में रख दीजिए और फ्रंट का साइड का फैब्रिक को अच्छे से सेट कर लीजिए। देन उसके बाद ही उसका नेक आपने ड्रॉ किया है वो कट कर लीजिएगा। तो इस तरीके से ईजी रहता है। तो इस तरीके से हमारे जो दोनों नेक है वो अब कटिंग होके रेडी हो गया है। तो ये हमारे नेक रेडी है। तो अब फ्रेंड्स यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा एक साइड यहाँ पे फोल्ड था इस तरीके से, तो इसको भी हमें कट कर देना है और ओपन कर लेना है। तो हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे और जो नेक है उसकी भी फिनिशिंग कर लेंगे। तो आप चाहें तो इस तरीके से डबल फोल्ड करके भी इसकी फिनिशिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं जिससे कुर्ती में उरेब पट्टी लेके हम फिनिशिंग करते हैं उसी तरीके से उरेब पट्टी से नेक को पलट के रेडी कर लूँगी। तो इस तरीके से मैंने नेक को भी रेडी कर लिया है। तो इस तरीके से पट्टी की मदद से नेक की जो फिनिशिंग है वो ज़्यादा अच्छी आती है इसीलिए। तो इस बैक का नेक भी हमारा रेडी है। तो अब हमारे जो दोनों नेक है वो रेडी हो गए हैं। तो अब जो बैक का पार्ट है फैब्रिक है उसको हम साइड में रख देंगे। अब फ्रंट साइड के फैब्रिक को हम उल्टा कर लेंगे और यहाँ पे फ्रेंड्स हमें स्लीव के लिए मार्किंग करनी है, क्योंकि फ्रेंड्स स्लीव अलग से हमें अटैच नहीं करनी है, सिर्फ यहाँ पे इसकी थोड़ी सी मार्किंग ही करनी है। तो इसके लिए ऊपर से आपको 8 इंच पे मार्क कर लेना है। तो 8 इंच पे मैं मार्क कर लूँगी और जितना हमने मार्क किया 8 इंच उसको आपको डबल फोल्ड कर लेना है इस तरीके से, क्योंकि वो हमारे स्लीव के लिए यूज़ आएगा। तो हमें इस तरीके से इसको डबल फोल्ड करके फिनिशिंग कर देनी है। सेम दूसरी साइड भी हम इस तरीके से ही करेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने 8 इंच लिया है, आप चाहे तो 9-10 इंच तक भी ले सकते हैं। तो अब दोनों साइड में इस तरीके से डबल फोल्ड कर लूँगी, फ्रंट के पार्ट में और बैक पार्ट में भी। तो मैंने इसकी फिनिशिंग कर दी है। तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट है फ्रेंड्स। इसी तरीके से जो हमारा बैक का पार्ट था उसमें भी मैंने इस तरीके से 8 इंच पे फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रेडी कर लिया है। तो फ्रेंड्स अभी भी हम इस फैब्रिक को साइड में रख देंगे और जो फ्रंट साइड का फैब्रिक है वहाँ पे फ्रेंड्स हमें जो अब प्लीट्स लेनी है उसकी मार्किंग करेंगे। तो उसकी मार्किंग फ्रेंड्स हमें सीधी साइड फैब्रिक को रखते हुए भी करनी है।
तो ऊपर से जितनी भी आपकी कमर है वहाँ तक आप इसकी मार्किंग करिए। तो मैंने 15.5 यानी कि 15.5 इंच पे मैं मार्क कर रही हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे फ्रेंड्स क्या है कि मेरा फैब्रिक इस साटिन सिल्क का है, तो चौक की मार्किंग इतनी ज़्यादा अच्छे से क्लियर नहीं हो रही है, तो आप एक बार अच्छे से इसके देख लेना। तो और बीच सेंटर से फ्रेंड्स हमें गैदर्स नहीं लेने थे, तो यहाँ पे मैं 3.5 यानी कि 3.5 इंच का मार्क कर लूँगी, क्योंकि जब हम इसको ओपन करेंगे तो वो हमारा 7 इंच आ जाएगा, तो बीच में 7 इंच तक हमारी प्लेट्स नहीं लगेगी। तो अब सेंटर है वहाँ से मैं इस तरीके से 3.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। अब बाकी की लाइन है वहाँ पे हम प्लेट्स लेंगे, तो अब हम इसको पलट देंगे और दूसरी साइड भी सेम मार्किंग कर लेंगे। बीच से 3.5 इंच पे हम मार्क कर लेंगे, क्योंकि हमें वहाँ पे गैदर्स नहीं लेने हैं इसीलिए। और बाकी जो 15.5 यानी कि 15.5 इंच पे लाइन की थी उसको आप ड्रॉ कर लीजिए, वहाँ पे हम प्लेट्स लेंगे इसीलिए। तो अब हम इसको ओपन कर लेंगे, और ओपन कर लेंगे तो फ्रेंड्स आपको अच्छे से लाइन दिखेगी थोड़ी सी। तो दोनों साइड जो लाइन खींची है, तो बीच में ये हमारा 3.5 इंच का जो स्पेस था तो वो ओपन करेंगे इसीलिए 7 इंच आ गया। तो वो 7 इंच तक हमें प्लेट्स नहीं लेनी है और बाकी में प्लेट्स लेनी है। तो प्लेट्स कैसे लेंगे फ्रेंड्स, उसके लिए आपको अच्छे से दिखाती हूँ। यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ था। तो आपको प्लेट्स को इस तरीके से सेंटर में आमने सामने सीधी आएगी, तो मैं इस तरीके से प्लेट्स को लूँगी। लेकिन प्लेट्स आपको एक के ऊपर एक ऐसे लेनी है फ्रेंड्स। बीच में आप आधा पौना इंच जितना स्पेस छोड़ दीजिए, और बड़ी बड़ी प्लेट्स लेनी है, लेकिन एक दूसरे के ऊपर आनी चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स हमारा फैब्रिक ज़्यादा होता है, तो प्लेट्स हमें एकदम एक दूसरे के ऊपर आनी चाहिए, जैसे फ्रेंड्स मैं दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से मैं पहले लूँगी, और फ्रेंड्स जो पहिया है उसको ऊपर कर लूँगी, ताकि दो प्लेट्स के बीच में जो स्पेस है वो इतना ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स हमारे पास फैब्रिक ज़्यादा है और हमें कम ही स्पेस में चुन्नट ज़्यादा लेनी है। तो आपको इस तरीके से लेनी है, तो क्या, ताकि आपका फैब्रिक भी ज़्यादा यूज़ हो जाए और कम स्पेस में चुन्नट आ जाए इसीलिए। तो ये प्लेट्स आपको कितनी लेनी है तो वो आप अपने कमर के मेजर के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अगर आप कम ज़्यादा करनी है तो आप बाद में कर भी सकते हैं। तो एक दूसरे के ऊपर ही लेनी है इस तरीके से। और एंड में फ्रेंड्स यहाँ पे मैं 1 इंच का ही स्पेस छोड़ दूँगी, क्योंकि आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा इसीलिए। तो इस तरीके से एक साइड की मैंने प्लेट्स ले ली है। तो इस तरीके से अब सेम प्रोसेस से मैं दूसरी साइड भी लूँगी। तो इस साइड इस तरीके से ली है, तो दूसरी साइड की प्लेस इसके सामने आनी चाहिए, तो आमने सामने सीधी आए। तो इसको इस तरीके से घुमा दूँगी, और इस साइड की प्लेट से उसको इस तरीके से लूँगी, ताकि दोनों साइड के फैब्रिक की जो प्लेट्स है आमने सामने सीधी आए। प्लेट्स लेने के लिए फ्रेंड्स सेम ही प्रोसेस का मैं यूज़ करूँगी। 2-3 प्लेट्स एकदम नीडली लूँगी, नज़दीकी, ताकि हमारा ज़्यादा फैब्रिक यूज़ हो सके इसीलिए। और बाकी आप अपने कमर के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने दोनों साइड की जो प्लेट्स है उसको लेके रेडी कर लिया है। तो आप देख सकते हैं दोनों साइड की जो प्लेट्स है आमने सामने सीधी ही आ रही है। तो ये प्लेट्स हमारी रेडी है, और साइड में मैंने यहाँ पे 1 इंच का स्पेस छोड़ दिया है, और बीच में ही सारी प्लेट्स को आपको लेना है। तो जो इसका बैक पार्ट था उसमें भी मैंने सेम प्रोसेस से प्लेट्स लेके रेडी कर लिया है। तो ये हमारा रेडी है। अब हमें फैब्रिक को अंदर की साइड सीधा रखना है, और उल्टी साइड हमें शोल्डर जॉइंट करना है। तो यहाँ पे मैं शोल्डर जॉइंट कर लूँगी। तो शोल्डर फ्रेंड्स आप जैसे हम नॉर्मली स्ट्रेट जॉइंट करते हैं वैसे भी कर सकते हो, चाहे तो इस तरीके से हल्का सा ड्रॉप लेके भी हम कर सकते हैं, जो तिरछी लाइन ड्रॉ करते इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे कैप का जो लुक है वो फ्रेंड्स झुक जाता है, तो इसीलिए। तो मैं तो अभी सेंटर सीधी लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, मीन्स की स्टिचिंग कर रही हूँ, लेकिन आपको बाद में ज़्यादा लगे तो आप बाद में भी कर सकते हैं। शोल्डर को मैंने जॉइंट कर लिया है, अभी मैंने स्ट्रेट ही स्टिचिंग की हुई है। अगर आपको बाद में ज़्यादा लगे तो आप हल्का सा ड्रॉप लेके भी शोल्डर जॉइंट कर सकते हैं। अब उसके बाद हम फ्रेंड्स इसकी साइड फिटिंग करेंगे। तो फिटिंग में के लिए फ्रेंड्स जो हमने 8 इंच ऊपर स्लीव के लिए छोड़ा था, तो उसको इसके नीचे से हमें फिटिंग करते आना है, यानी कि आधा इंच जितना आपको फिटिंग में लेना है। यहाँ पे कोई मार्किंग नहीं लेनी है, पूरे में आप आधा इंच जितना फिटिंग कर लीजिए एंड तक। लेकिन यहाँ पे कमर के पास आप चाहें तो अपनी मेजर टेप से एक बार मेजरिंग कर लीजिए कि आपकी कमर कितनी है, कम ज़्यादा हो रही है तो आप यहाँ पे प्लीट्स को एडजस्ट कर लीजिएगा। देन उसके बाद आप इस तरीके से आधा इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए नीचे तक फिटिंग कर लीजिए।
और एंड में यहाँ पे फ्रेंड्स मेरा तो ये फिनिशिंग वाला ही नीचे बॉर्डर है, तो मैं इसको डबल फोल्ड नहीं कर रही हूँ। अगर आपका नहीं है तो आपको फैब्रिक को इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेना है। तो इस तरीके से मैं इसकी अब साइड जो फिटिंग होती है वो हम कर लेते हैं। तो इस तरीके से मैंने फिटिंग कर ली है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा स्लीव का लुक आ जाएगा। और यहाँ से मैंने फिटिंग की हुई है, क्योंकि फ्रेंड्स धागा भी ब्लैक है तो इतना ज़्यादा विजिबल नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे फिटिंग की है। और नीचे मेरा फिनिशिंग वाला था तो इसको एज इट इज़ रखा हुआ है। अब हमारा फ्रेंड्स स्टाइलिश ड्रेस है वो रेडी है। तो आप देख सकते हैं इसका लुक कुछ इस तरीके से आता है। तो अब इसको फ्रेंड्स पलट के मिसके इसको सीधा करके भी आपको उसका लुक दिखाती हूँ। तो सीधा होने के बाद फ्रेंड्स इसका लुक कुछ इस तरीके से आएगा। ऊपर ये फ्रेंड्स हमारा इस तरीके से कैप जो स्लीव होती है उस तरीके से इसका लुक आता है। तो ये इसका फाइनल लुक है। सो फ्रेंड्स एकदम स्टाइलिश लुक आता है। और अब फ्रेंड्स हम इसको पहन के भी देख लेते हैं कि कितना स्टाइलिश लगता है। सो फ्रेंड्स रेडी है आप। तो ये हमारा फाइनल लुक। अब फ्रेंड्स कमेंट करके जल्दी से बता दो कि कितना स्टाइलिश इसका लुक लग रहा है। सो फ्रेंड्स अभी विंटर है तो उस अकॉर्डिंग मैंने अपनी बूट्स के साथ इसको स्टाइल किया हुआ है। तो फ्रेंड्स इसका लुक कुछ इस तरीके से आता है। जो हमने प्लेट्स ली हुई है और ऊपर जो कैप है उसका भी लुक कुछ इस तरीके से ये आएगा। सो फ्रेंड्स अगर आप इसको एज अ ड्रेस के पहनने में कंफर्टेबल नहीं है तो आप अपनी पैंट या अपनी लेगिंग्स के साथ भी इसको स्टाइल कर सकते हैं एज अ कुर्ती की तरह भी। सो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। और अभी तक अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और बाजू में जो बेल नोटिफिकेशन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मेरा न्यू वीडियो आएगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेंगी। मिलती हूँ आप सबको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।